तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैंग मास्टर जीटियान का डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही एल्डर गुआन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है लिन फैंग, तुमने मास्टर जीटियान को अपना मास्टर स्वीकार करके अपनी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला किया है और यह साबित करने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह बोलते हुए एल्डर गुआन अपने पास से एक एम्परर लेवल स्वॉर्ड असुरा ब्लेड को बाहर निकालते हैं और अब वह उस स्वॉर्ड को लिन फैंग को देते हुए बोलते हैं, आज से तुम मेरे जूनियर हुए, तो यह स्वॉर्ड मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब लिन फैंग उस स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और एल्डर गुआन को थैंक्स करता है। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, मैं भी मास्टर जीटियान को अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी यहाँ पर गिफ्ट चाहिए। अब यह सुनते ही एल्डर गुआन अपने पास से एक एम्परर लेवल ट्रेजर क्विनकुन बॉटल को बाहर निकालते हैं और अब वह बोलते हैं कि यह क्विनकुन बॉटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और किसी भी चीज को निगल सकता है, तो साउटियान मैं यह तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। अब उस कुन बॉटल को पाकर साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह एल्डर गुआन की वहाँ पर लगातार तारीफ करने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि सीनियर ब्रदर गुआन, आप सच में एक फियर्स वुल्फ की तरह हो, आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ग्रेट हो, आपसे अच्छा इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आपने मुझे यहाँ पर एक एम्परर लेवल ट्रेजर गिफ्ट किया। जिसके बाद साउटियान उस कुन बॉटल को वहां पर काफी ध्यान से देखने लगता है और अब वह बोलता है, सीनियर ब्रदर गुआन, यह कुन बॉटल तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो आखिर यह किसी भी चीज को कैसे निगल सकता है। और अब वह उस कुन बॉटल को वहां पर बाइट करने की कोशिश करता है, पर तभी कुन बॉटल का स्पिरिट काफी तेजी से साउटियान के चोंच को पकड़ लेता है, जो देखते ही साउटियान परेशान हो जाता है और अब वह वहां पर चिल्लाते हुए सभी लोगों से मदद मांगने लगता है। और अब वहां पर साउटियान को स्ट्रगल करते हुए देखकर लिन ज़ाओयू और लिनान्यू दोनों ही काफी ज्यादा खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी एल्डर सिंगयू उन दोनों के पास आते हुए बोलती है, तुम दोनों भी सच में पियरलेस जीनियस हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को अपनी मास्टर क्विन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी मास्टर के डिसाइपल बन जाओ। और अगर तुम दोनों ने मेरी मास्टर क्विन को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया तो इससे तुम दोनों को काफी ज्यादा फायदा होगा और उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तो और मेरी मास्टर क्विन स्टार हॉल की सबसे ज्यादा पावरफुल फीमेल मास्टर है। अब यह सुनते ही लिन ज़ाओयू और लिनान्यू क्विन को अपना मास्टर स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखते ही एल्डर सिंगयू काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह बोलती है कि आज से तुम दोनों मेरी जूनियर सिस्टर हुई और यहाँ पर मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर सिंगयू तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। यह बोलते हुए सिंगयू अपने पास से काफी कीमती मेडिसिन बाहर निकालती है और अब वह सभी मेडिसिन और पिल्स लिन ज़ाओयू और लिनान्यू को गिफ्ट के तौर पर देती है। अब लिन ज़ाओयू और लिनान्यू उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए सिंगयू को वहां पर थैंक्स करती है। दूसरी ओर साउटियान अभी भी कुन बॉटल से अपना चोंच छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और अब वह काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद कुन बॉटल से आजाद होने में कामयाब हो जाता है। तभी एल्डर गुआन बोलते हैं, जूनियर ब्रदर गुफेंग, अब इस जगह पर रुककर अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मास्टर के द्वारा क्रिएट किए गए वर्ल्ड में चलो और जब तक मास्टर वापस नहीं लौटते हैं तब तक तुम उसी जगह पर रहकर कल्टीवेशन करो। यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, सीनियर ब्रदर गुआन, मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। यह बोलते हुए वह लिन ज़ाओयू और लिनान्यू के पास जाते हुए बोलता है, अब हमारे अलग होने का टाइम आ गया है, पर मैं चाहता हूं कि तुम दोनों यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत के साथ कल्टीवेशन करो और अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो, मेरे यहाँ पर रहते तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनते ही लिन ज़ाओयू और लिनान्यू लिन फैंग को वहाँ पर गले लगा लेती है और अब लिन फैंग उन्हें बाय बोलते हुए एल्डर गुआन के पास चला जाता है। तभी एल्डर गुआन उस जगह पर एक पोर्टल को खोलते हैं और अब एल्डर गुआन उस पोर्टल के रास्ते लिन फैंग और साउटियान को अपने साथ लेकर एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाता है। अब उस जगह को देखते ही लिन फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी एल्डर गुआन लिन फैंग को बताता है कि इस पूरी गैलेक्सी को मास्टर जीटियान ने बनाया है और यह वर्ल्ड मास्टर जीटियान का सीक्रेट वर्ल्ड है, जिसे स्काई क्लाउड स्टार के नाम से जाना जाता है। अब उस गैलेक्सी को देखकर साउटियान हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या इस गैलेक्सी में जितने भी वर्ल्ड्स मौजूद हैं वह सभी मास्टर जीटियान से बिलोंग करते हैं? एल्डर गुआन बोलता है, मास्टर जीटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है,
उन्होंने कई सारे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय किया और कई सारे वर्ल्ड्स के ऊपर कब्जा किया और उन सभी वर्ल्ड्स को आपस में मर्ज करके उन्होंने इस स्टार डोमेन का निर्माण किया। इस स्टार डोमेन में हमारे अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं है। मेरे मास्टर ने आज तक बस 2 ही डिसाइपल्स को स्वीकार किया है, पहला मेरे सीनियर ब्रदर और दूसरा मैं। और गुफेंग मास्टर के तीसरे डिसाइपल तुम बनने वाले हो। और हमारे सीनियर ब्रदर काफी पहले कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए वह हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं, जिससे वह नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सके। तो गुफेंग और साउटियान, तुम्हें यहाँ पर हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। यह गैलेक्सी पूरा तुम्हारा है। यहाँ मौजूद सभी एनर्जी, स्पिरिचुअल स्टोन और सीक्रेट रैलम सब तुम्हारे हैं। तुम इस जगह पर जब तक चाहे तब तक कल्टीवेशन कर सकते हो। और तो और हजारों सालों से इस स्टार डोमेन के अंदर किसी ने भी कल्टीवेशन नहीं किया है, जिस वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है। इस वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन करने से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। तभी लिनफेंग बोलता है, सीनियर, मैंने यह सुना है कि आप काफी लंबे समय से ब्रेक थ्रू करके कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आपको यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? एल्डर गुआन बोलता है, जैसे जैसे कल्टीवेशन की जर्नी आगे बढ़ती है अगले रैलम पर ब्रेक थ्रू कर पाना मुश्किल होता चला जाता है। और तो और मेरे लिए अब यहाँ पर कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं कई सालों से यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अब तक मैं कुआसी एम्परर रैलम पर नहीं पहुँच पाया। पर तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। अगर तुम दोनों को यहाँ पर सही गाइडेंस और सही सराउंडिंग्स मिले तो तुम दोनों कुछ ही सालों में कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच जाओगे। और तो और अभी तुम्हारी एज भी काफी ज्यादा कम है, तो तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी साउटियान एल्डर गुआन के पास आते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कब से ब्रेक थ्रू करके कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और आखिर आपकी एज क्या है? तभी एल्डर गुआन वहाँ पर बहाने बनाने लगता है, जो देखते ही साउटियान बोलता है, सीनियर ब्रदर, मैं आपका जूनियर ब्रदर हूँ, आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं, तो आप मुझे यहाँ पर अपनी रियल एज बता सकते हो। यह सुनते ही एल्डर गुआन हिचकिचाते हुए बोलता है, उसकी रियल एज अभी 60,000 साल है। वह यहाँ पर कुछ महीने पहले ही पूरे 60,000 साल का हो गया है। यह सुनते ही साउटियान हंसते हुए एल्डर गुआन का मजाक उड़ाने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, सीनियर, आप पिछले 60,000 सालों से यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हो और अब तक ब्रेक थ्रू करके कुआसी एम्परर रैलम पर नहीं पहुंच पाए। यह सच में शर्म की बात है। पर एल्डर गुआन साउटियान की बात को इग्नोर करते हुए लिनफेंग और साउटियान को अपने साथ लेकर एक जगह पर आते हैं और अब वह एक प्लेनेट की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, तुम आसमान में जिस प्लेनेट को देख रहे हो वह एक पैरामॉर्डियल सीक्रेट रैलम है, जो जल्द ही यहाँ पर अपीयर होने वाला है। और जैसे ही उस सीक्रेट रैलम का दरवाजा खुलेगा, स्टार हॉल के सभी जीनियस डिसाइपल उस सीक्रेट रैलम में जाने के लिए कॉम्पीट करेंगे। और अगर तुम्हें उसके अंदर जाकर कल्टीवेशन करने का मौका मिलता है तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी से इंक्रीज हो सकती है। साउटियान बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हमें सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे इस वर्ल्ड में ही इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है कि अगर हम यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करें तो कुछ सालों के अंदर ही मैं गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच जाऊंगा। तभी एल्डर गुआन हंसते हुए बोलते हैं, उस सीक्रेट रैलम के अंदर पैरामॉर्डियल एनर्जी है, जिसका यूज करते हुए अगर तुम कल्टीवेशन करते हो तो तुम कुछ महीनों के अंदर ही गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच सकते हो। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब एल्डर गुआन उन दोनों को अपने साथ लेकर एक माउंटेन रेंज के पास आते हैं और अब वह एक माउंटेन की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, राइट में जो माउंटेन मौजूद है उस पर हमारे सीनियर ब्रदर रहते हैं और लेफ्ट में मौजूद माउंटेन के ऊपर मैं रहता हूँ और उन दोनों के बीच में जो फ्लोटिंग आइलैंड मौजूद है उस पर मास्टर रहते हैं। तो तुम दोनों यहाँ पर इन 3 जगहों को छोड़कर अपने रहने के लिए कोई भी माउंटेन रेंज चुन सकते हो। अब यह सुनते ही साउटियान काफी तेजी से चारों ओर उड़ते हुए अपने लिए एक माउंटेन रेंज चुनने लगता है। तभी उसकी नजर एक माउंटेन पर मौजूद स्पिरिचुअल स्प्रिंग के ऊपर पड़ती है और अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए लिनफेंग के पास आकर बोलता है, मास्टर, उस माउंटेन के ऊपर एक स्पिरिचुअल लेक है, हमें उसी माउंटेन के ऊपर चलकर रहना चाहिए। यह सुनते ही लिनफेंग तैयार हो जाता है और अब वह साउटियान के साथ उस माउंटेन की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्टुअर्ट ली टियानची को अपने साथ लेकर अपने ग्रैंड मास्टर के पास आया हुआ होता है।
वहीं पर वह टियानची से बोल रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर नर्वस फील करने की कोई जरूरत नहीं। ग्रैंड मास्टर चू एक काइंड पर्सन है और अगर तुम एल्डर चू के डिसाइपल बनने में कामयाब हो जाते हो तो इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तभी उस जगह पर एल्डर चू की एंट्री होती है और अब एल्डर चू जाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है, जो देखते ही स्टुअर्ट ली आगे बढ़ते हुए एल्डर चू को ग्रीट करता है और अब वह उसे टियानची से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी एल्डर चू टियानची की ओर देखते हुए उससे उसका नाम पूछता है। अब टियानची आगे बढ़ते हुए अपना नाम टानटियान टियानची बताता है। अब यह सुनते ही एल्डर चू खुश होते हुए बोलता है, तो क्या तुम टानटियान यूयिंग के बेटे हो? और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है, टियानची क्या तुम्हारी मदर ठीक है? हमें मिले यहाँ पर कई साल बीत गए हैं। तभी टियानची हिचकिचाते हुए बोलता है, मदर बिल्कुल ठीक है और अभी वह घर पर है, पर फादर किसी काम से अभी बाहर गए हैं और वह अब तक घर नहीं लौटे हैं। यह सुनते ही एल्डर चू टियानची की ओर देखते हुए बोलता है, तुम्हारा फादर सच में गैर जिम्मेदार है। आखिर वह यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी मदर को अकेला कैसे छोड़ सकता है? अगर मुझे तुम्हारा फादर मिल जाए तो मैं उसे काफी बुरी तरीके से पनिश करूंगा। वहीं पर एल्डर चू मन ही मन सोच रहा होता है, मेरी एक्टिंग सच में काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर मेरी एक्टिंग देखकर टियानची सच में मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा और मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर लेगा। तभी टियानची गुस्से में बोलता है, एल्डर चू मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टार पैलेस के सुप्रीम एल्डर हो या फिर ग्रैंड मास्टर। अगर आप यहाँ पर मेरे फादर के बारे में कुछ भी बुरा बोलेंगे तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यह सुनते ही एल्डर चू बिना कुछ सोचे टियानची के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी टियानची का स्टार ब्रेसलेट एल्डर चू के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे एल्डर चू वहां पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जो देखते ही स्टुअर्ट ली की हालत खराब हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।